सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इन डेप्थ सीयूटी के प्लेटफॉर्म पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेएनयू का पीजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने जा रहे हैं, उन सब बच्चों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, विच इज़ कैटेगरी चेंज प्रॉब्लम। कि भैया हमारे पास उस समय डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, एनटी के फॉर्म ने हमने जनरल कैटेगरी फिल करा था क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं था। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लेकिन जेएनयू हमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इससे पिछले साल से कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा था। सेम प्रॉब्लम भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हो रही थी। आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था और फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें सभी बच्चों को कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दे दिया। आप कोशिश करिए कि जेएनयू भी हमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दे। कुछ इस तरीके के मैसेज मेरे पास भरे भरे आ रहे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स में, और हर एक बच्चे का यही कंसर्न है कि जेएनयू में कैटेगरी चेंज ऑप्शंस अवेलेबल होगा तो कब तक अवेलेबल होगा। अब जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, बात कुछ और थी और आपको बताई कुछ और गई है। हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ जेएनयू की बात नहीं, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में ये कैटेगरी चेंज प्रॉब्लम और बाकी अदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल अभी भी, उसमें ज़्यादातर चीज़ें ठीक नहीं हुई, अभी भी ख़राब ही चल रही है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इस साल या हर साल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो समर पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल समर पोर्टल ने अपने अंदर कई सारे टेक्निकल टर्म्स को नया इंट्रोड्यूस करा है ताकि टाइम बच सके, चीज़ें जल्दी हो सके और जो अनफेयरनेस होती है स्टूडेंट्स के साथ उसको अवॉइड करा जा सके। बट द प्रॉब्लम ये है कि जो समर पोर्टल ने ये जो सारी नई टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करा है, नई टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस करी है, ये सही से काम ही नहीं कर रही है और इससे चीज़ें आसान नहीं हुई है, इससे चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, और ज़्यादा परेशानी हो गई है। हर एक यूनिवर्सिटी को दिक्कत हो रही है, हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है। अगर बड़े लेवल की बात करेंगे, समर पोर्टल की बात करेंगे, तो देखिए समर पोर्टल को भी पता है कि उनके पोर्टल पे क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये दिक्कत को फेस करा है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस दिक्कत को रिजॉल्व भी करा है। तो रिजॉल्व करा है तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी और समर पोर्टल के बीच में कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, एंड कई सारी चीज़ों की लंबे टाइम तक ये सारी चीज़ें चली होगी, तब जाके हर एक यूनिवर्सिटी जिन भी यूनिवर्सिटी ने ठीक कर दिया है, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई होगी। तो अगर समर पोर्टल को ये पता है तो ये सिस्टम ही वहीं से हटा देना चाहिए ना, ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अभी इस्तेमाल कर रही है या आने वाले टाइम में इस्तेमाल करेंगी उस पोर्टल को, वो प्रॉब्लम सामना करनी ना पड़े। जब वो ठीक हो जाएगा आप अगले साल से इसको अप्लाई कर दीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको देखो कुछ नहीं करना। आप जेएनयू का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको लगभग हर एक यूनिवर्सिटीज़ को 10 दिन का टाइम देना है ताकि उनका पोर्टल स्टेबलाइज हो सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म 16 तारीख को ओपन हुआ था। आज लगभग 28 आज लगभग 29 तारीख हो गई है। 10 दिन से भी ज़्यादा, 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पोर्टल पे अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। चाहे कैटेगरी चेंज करने हो, कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटो सेव हो जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जा रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, पेमेंट सबमिट नहीं हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पेमेंट हो जा रही है लेकिन कोई कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, इसके लिए आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ को 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा। जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 15 जून है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस जेएनयू के पोर्टल को 5 जून के बाद ही भरें। अगर आप इससे पहले भरते तो आप इसको अपने रिस्क के बेसिस पे भर लें। कोई भी चीज़ हो गई, अब टेक्निकल ग्लिच हो गया, आपने अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी सही, लेकिन पोर्टल ने कुछ और ले लिया, कुछ और एक्सेप्ट कर लिया और आप वेट करेंगे करेक्शन विंडो में चेंज करने का मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन विंडो में हर एक चीज़ को चेंज करने का ऑप्शन दिया ही जाए, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन स्टाफ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का स्टाफ किस तरीके से काम करता है आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि आप यूजी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा 5 जून के बाद ही जेएनयू का फॉर्म फिल आउट करो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बाकी लोगों को फेस करनी पड़ेगी, आपको भी फेस करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी चेंज के लिए आपको कुछ नहीं करना। पहला काम आपको वेट करना है 5 जून तक। उसके बाद आप जेएनयू को मेल करते रहो जब तक मेल का रिप्लाई नहीं आता। जैसे दिन में डॉक्टर्स 3 बार दवाई लेते हैं ना, वैसे आप दिन में 3 बार टाइमली जेएनयू को मेल करते रहो जब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जब तक उनकी तरफ से चीज़ें ठीक नहीं होती है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जेएनयू के भी बाकी अदर यूनिवर्सिटी के सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है तो वो भी बता देते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, जाके चीज़ें ठीक कर लो। तो आपको भी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे कट ऑफ्स अवेलेबल्स है, रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है और बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे देते रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाउट सेशंस करते हैं। किसी को पर्सनल कुछ पूछना है, इंस्टाग्राम ओपन है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन हिट रख लो। कम वीडियोज़ आएगी लेकिन आपकी काम की वीडियोज़ आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
पोर्टल में अभी कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन जेएनयू में भी आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने वहाँ पे जनरल कुछ भी फिल कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप वेट करो, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऊपर कमेंट करिएगा, कोई नई प्रॉब्लम का फेस करें उसको भी बताइएगा। जेएनयू में किस कोर्स को टारगेट करो, किस कैटेगरी से हो, कितने मार्क्स आए हैं, आप मेरे को बताइएगा ताकि हम आपको बता सकें कि आपको किस राउंड तक आपका एडमिशन जेएनयू में हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हर एक कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए